नमस्ते क्लास। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सबसे जरूरी जगह यानी होम टैब को अच्छे से समझेंगे। सोचिए, वर्ड में ज्यादातर काम कहाँ होता है? बिल्कुल सही, इसी होम टैब में। ये एक तरह से हमारा कमांड सेंटर है, जहां टेक्स्ट को स्टाइल देने से लेकर उसे आखिरी टच देने तक के सारे टूल्स मौजूद हैं। तो सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, होम टैब पर जाने से पहले चिरू, क्या तुम बता सकती हो कि एमएस वर्ड असल में है क्या? सर, ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम टाइप करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ एक डिजिटल पन्ना नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमें एक साधारण सी चिट्ठी से लेकर एक पूरी किताब तक कुछ भी बनाने और उसे एकदम प्रोफेशनल तरीके से फॉर्मेट करने में मदद करता है। और कोई सोच सकता है कि वर्ड इतना पॉपुलर क्यों है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका परफेक्ट बैलेंस। ये इतना पावरफुल है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसे इस्तेमाल करती हैं, और साथ ही इतना आसान है कि कोई भी इसे सीख सकता है। यही कारण है कि स्टूडेंट से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हर कोई इस पर इतना भरोसा करता है। तो आज के हमारे इस टूर का मेन फोकस है होम टैब। जैसा मैंने कहा, इसे अपने डॉक्यूमेंट का कमांड सेंटर ही समझिए। यकीन मानिए, आपका लगभग 90% काम यहीं से होता है, चाहे वो कॉपी पेस्ट करना हो या टेक्स्ट को कोई खास डिजाइन देना हो। राम मोहन, हम होम टैब को 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले क्लिपबोर्ड, फिर फॉन्ट, उसके बाद पैराग्राफ, फिर स्टाइल्स और आखिर में एडिटिंग ग्रुप। तो चलिए सबसे पहले क्लिपबोर्ड से ही शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है क्लिपबोर्ड। चेरू, कभी सोचा है कि जब हम कुछ कॉपी करते हैं तो वो जाता कहाँ है? सर पता नहीं, कहीं हवा में। एक तरह से सही है। उसे कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझिए। जब भी आप कुछ कट या कॉपी करते हैं तो वो चीज़ यहीं क्लिपबोर्ड में आकर सेव हो जाती है, ताकि आप उसे कहीं और पेस्ट कर सकें। और एक मज़ेदार बात बताऊं, ये सिर्फ एक चीज़ याद नहीं रखता। वर्ड का क्लिपबोर्ड एक साथ 24 अलग अलग चीज़ें, चाहे वो टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो, कुछ भी स्टोर कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्यूमेंट बंद करने के बाद भी ये आइटम्स सेव रहते हैं। अब ये 3 शॉर्टकट तो सबको याद होने चाहिए। इनके बिना वर्ड अधूरा है। कंट्रोल के साथ एक्स से कट, कंट्रोल के साथ सी से कॉपी और कंट्रोल के साथ वी से पेस्ट। इन्हें अपनी आदत बना लीजिए, आपका बहुत सारा समय बचेगा। चलिए अब आते हैं फॉन्ट ग्रुप पर। ये वो जगह है जहां हम अपने शब्दों को एक पर्सनैलिटी देते हैं। मतलब हम तय कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट बोल्ड और सीरियस दिखेगा या फिर हल्का फुल्का और क्रिएटिव। राम मोहन, यहाँ टेक्स्ट को बदलने के लिए सारे जरूरी टूल्स हैं। आप फॉन्ट का टाइप और साइज बदलकर उसका लुक बदल सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन से जरूरी शब्दों पर जोर दे सकते हैं। चिरो, क्या तुम्हें पता है स्ट्राइक थ्रू का क्या काम है? सर, वो जो लाइन टेक्स्ट के बीच से जाती है, शायद ये दिखाने के लिए कि कुछ गलत है। बिल्कुल, ये दिखाने के लिए कि कोई टेक्स्ट अब मान्य नहीं है। बहुत बड़ी काम मोहन, काम को तेज करने के लिए ये शॉर्टकट जरूर याद रखें। कंट्रोल के साथ बी से बोल्ड, आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन। और एक प्रो टिप सुनो, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन सिंबल दबाकर आप फॉन्ट साइज को फटाफट बढ़ा कर सकते हैं। राम मोहन, तो अगर फॉन्ट ग्रुप हमारे शब्दों को सजाता है तो पैराग्राफ ग्रुप पूरे के पूरे पैराग्राफ को व्यवस्थित करता है। ये ग्रुप आपके डॉक्यूमेंट के लेआउट और स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए है। यहाँ आप तय करते हैं कि आपका टेक्स्ट पेज पर कैसा दिखेगा। लेफ्ट, राइट या सेंटर अलाइन कर सकते हैं। और एक होता है जस्टिफाई। इससे टेक्स्ट दोनों किनारों से एकदम सीध में दिखता है, बिल्कुल किसी किताब या अखबार की तरह। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग और बॉर्डर जैसे टूल्स से आप जरूरी हिस्सों को अलग से हाईलाइट भी कर सकते हैं। राममोहन, अलाइनमेंट के लिए भी शॉर्टकट हैं। कंट्रोल के साथ एल से लेफ्ट, कंट्रोल के साथ ई से सेंटर और प्रोफेशनल लुक के लिए कंट्रोल के साथ जे से जस्टिफाई। और हाँ, अगर कभी कॉलेज असाइनमेंट के लिए लाइनों के बीच डबल स्पेसिंग चाहिए हो तो बस कंट्रोल के साथ 5 दबाएं। अब बात करते हैं स्टाइल्स ग्रुप की। ये शायद होम टैब का सबसे पावरफुल लेकिन सबसे कम इस्तेमाल होने वाला टूल है। इससे फॉर्मेटिंग का एक ब्लूप्रिंट समझिए। आपको हर हेडिंग को बार बार बोल्ड और बड़ा करने की जरूरत नहीं है। बस हेडिंग 1 स्टाइल चुनिए और वर्ड खुद ही सब कुछ कर देगा। जैसा कि यहाँ कहा गया है, स्टाइल्स का असली जादू इसकी रफ्तार और एकरूपता में है। जरा सोचो चिरू, तुम्हें 50 पेज की रिपोर्ट में सभी हेडिंग्स का फॉन्ट बदलना है। अगर तुमने स्टाइल्स का इस्तेमाल किया है तो ये काम सिर्फ एक क्लिक में हो जाएगा। अरे वाह सर, ये तो बहुत काम का है। हाँ, और जो पावर यूजर्स हैं उनके लिए ये शॉर्टकट्स स्टाइल्स को मैनेज करना और भी आसान बना देते हैं। इनसे आप फटाफट नई स्टाइल बना सकते हैं या किसी मौजूदा स्टाइल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल भी सकते हैं।
और आखिर में आता है हमारा एडिटिंग ग्रुप। लिखने और फॉर्मेटिंग करने के बाद ये ग्रुप आपके डॉक्यूमेंट को फाइनल टच देता है और इसमें जो भी गलतियां हैं उन्हें सुधारने में मदद करता है। यहाँ के टूल्स आपके फाइनल चेक के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फाइंड से आप कोई खास शब्द ढूंढ सकते हैं और रिप्लेस से उसे पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ बदल सकते हैं। गो टू से आप सीधे किसी भी पेज पर जा सकते हैं और सबसे ज़रूरी स्पेलिंग और ग्रामर चेक चलाकर यह पक्का कर सकते हैं कि कोई गलती तो नहीं रह गई। राम मोहन, ये एडिटिंग शॉर्टकट्स भी आपका काफी समय बचाते हैं। कंट्रोल के साथ F दबाकर कुछ भी खोजें, कंट्रोल के साथ H से उसे बदलें और कंट्रोल के साथ A से एक ही बार में पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लें। राम मोहन, तो आज हमने देखा कि होम टैब सच में MS वर्ड का दिल है। यहीं पर वो सारे ज़रूरी टूल हैं जो एक सादे से टेक्स्ट को एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में बदल देते हैं। और यही वजह है कि जब भी डॉक्यूमेंट बनाने की बात आती है तो MS वर्ड हमेशा से एक बेहतरीन विकल्प रहा है। तो अब जब आप सब होम टैब के इन शानदार टूल्स को जान गए हैं, तो सवाल यह है कि आप अगला क्या बनाएंगे? एक शानदार सा रिज्यूम, अपनी अगली कहानी या कुछ और? याद रखिए, आपके हर डॉक्यूमेंट की कहानी यहीं से शुरू होती है।